दोस्तों आज चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 8.2 क्लास 10th का। आज तारीख है 24 मई 2020। तो आप ये जान लें कि 8.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज़ लर्न करनी होंगी जो कि बड़ी सिंपल है लर्न करनी। मैं आपको बताता हूँ। एंगल्स की वैल्यू है जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यूज़ हम देखेंगे। एंगल्स मैं ऊपर बना रहा हूँ, आप देखें ज़रा। साइन की वैल्यू 0 पर देखेंगे और हम वैल्यूज़ देखेंगे अगली अपनी 30 पर, अगली 45 पर, अगली 60 पर, फिर अगली 90 पर वैल्यूज़ हम चेक करेंगे। अब देखें कि वैल्यू किस प्रकार होने वाली है, ध्यान से देखना। कोरोना का टाइम है तो घर बैठे भाई आप कुछ नहीं दिखा तो चलो अपनी वीडियो बना देते हैं। साइन 0 पर साइन 0 होता है। याद रखें कि साइन की वैल्यू जो है बढ़ते ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। साइन की वैल्यू 0 पर 0, 90 पर 1 होगी। 0 1 के बीच में इनकी वैल्यूज़ होती हैं। और कॉस में इसका अपोजिट होता है, डिक्रीजिंग 1 से लेके 0 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। और अब आगे देखें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस की वैल्यू, क्योंकि इसमें तो साइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, कॉस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। ये 1 यहाँ पर, √3/2 आपको यहाँ पुट करना है, 1/√2 यहाँ पर, फिर 1/2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, इस तरह से। 10 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको अगर याद होगा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी और डिवाइड करके जो निकल के आएगा वो आपको 10 की वैल्यू दे देगा। जैसे कि 10 मुझे 0 निकालना, 10 0 कितना होता है, तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 कितना, साइन 0 पर 0 होता है, 0 पुट किया। कॉस 0 पर 1 होता है तो 1 पुट किया। 0/1 कितना होता है, 0/1 इज़ 0। सो 10 0 की वैल्यू 0। 10 30 की वैल्यू निकालनी है तो 10 30 साइन 30 होता है 1/2, 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया हमने, अपॉन कॉस 30 √3/2। अपॉन के अपॉन में वैल्यू है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 होगा। 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1/√3। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ होंगी। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, 1/√3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा सिर्फ √3, यहाँ पर आएगा आपका नॉट डिफाइंड। कॉट में इसका अपोजिट होता है, नॉट डिफाइन, यहाँ डिफाइन। और यहाँ पर है आपका √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। सेक की वैल्यू निकालनी है तो बड़ा सिंपल है। सेक का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सेक होता है 1/cos। तो अब कॉस की वैल्यू पुट करते चले जाना, 1 को डिवाइड करते हुए आंसर निकलेगा। सेक में सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो सेक 0 इज इक्वल टू 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका 1। सेक 0 यानी कि 1। इसकी एक अदर ट्रिक और है, जो कॉस की वैल्यू उन्हें उल्टा करते चले जाओ। √3/2 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, 0 का 0। वैसे ही कॉसेक में आपको साइन को उल्टा करना पड़ेगा। 0 को उल्टा करोगे तो वैल्यू बनेगी 1/0। 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर का यूज करके इस चीज़ को देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट डिफाइंड। और साइन 30 पे कितना होता है, अब उल्टा करते चले जाओ, 2/1 यानी कि 2 हम कह सकते हैं सिर्फ। यहाँ 1/√2 यानी कि सिर्फ √2 इसको कह लो, √3/2 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, 1/1 यानी कि 1। इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो जाती हैं आपकी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का। इसे करने के लिए आपको जो वैल्यूज़ मैंने पहले बताई थी उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बताई थी। साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, उसे पुट कीजिए। कॉस 30 की वैल्यू ये आपकी सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू के इक्वल होता है √3/2।
साइन 30 होता है 1/2, cos 60 होता है ये भी 1/2 होता है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन जाएगा, साइन 30 और cos 60 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। सिमिलरली साइन 60 और cos 30 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर मल्टीप्लाई को आप क्रॉस के द्वारा नहीं, आप इसको डॉट के द्वारा दिखाते हैं। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही, फिर भी लिख देता हूँ मैं। √3 के स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर बचा 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1/4 है, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपका 4/4 कट किया 1। योर आंसर इज़ 1। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी पांचों पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के हैं ये आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। सिमिलर है, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका सम सॉल्व हो जाएगा। 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30, इसे सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे करने के लिए भी बस पुट द वैल्यूज़। 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, पुट कीजिए अपन 1 + 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ये ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 से तो 2, नीचे √3 का √3 अपन 1 + 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऊपर लिखते हैं 2/√3, ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, 1 के अपन 1 मान लेते हैं। 1 3 = 3, 3 1 = 3, 3 प्लस यहाँ पर 1 का 1, या फिर हम कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 1 से और 1 की 1 से। ऊपर तो 2/√3 है, नीचे आ जाएगा 4/3। इसको अपोजिट करते हैं तो क्या निकल के आता है 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका रिजल्ट निकल के आया 3/√3। बट कोशिश करो कि नीचे आप कभी भी अपॉन में रूट को ना छोड़ें। तो उसके लिए मैं आपको ध्यान दिखा देता हूँ कि अगर आपका आंसर आया 3/√3 तो इसको रैशनलाइजेशन कर दें। इस रूट को आप ऊपर लिखें एज इट इज़, नीचे भी एज इट इज़। 3 के √3 से मल्टीप्लाई तो आंसर यहाँ होगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3, 3 से कट गया 3, रिजल्ट आया √3। आपका फाइनल आंसर है √3। √3 इज़ योर फाइनल आंसर। और हम जानते हैं कि जो √3 है, √3 का जो वैल्यू है, √3 की वैल्यू होती है आपकी 1060 की। 1060 की वैल्यू √3 होगी। जो पहले मैंने आपको सारी इक्वेशन बता रखी हैं, वहाँ से आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन वाले सम है तो इसलिए आपने देखा कि जो ऑप्शन है वह 1060 ही एक्यूरेट बैठेगा और दूसरा कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, देखें ध्यान से। 1 - 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 के 45 की वैल्यू 1 होती है 10 स्क्वायर 45 की। आपको 10 45 की वैल्यू देखनी है ना कि 10 स्क्वायर 45 की, क्योंकि जो आपकी 10 की वैल्यू से पुट करके आपको बस स्क्वायर पुट कर देना है। तो रिजल्ट निकल के आएगा 1 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 - 1, नीचे 1 + 1, ऊपर बना आपका 0, नीचे बना 2। 0/2 क्या होता है वो 0 होता है। 0 के नीचे कोई भी कितना बड़ा नंबर हो तो जो रिजल्ट निकल के आता है वह 0 ही निकल के आता है। आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको 10 90 1 sin 45 और 0, तो आपका करेक्ट आंसर है 0। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड का थर्ड सम, इसमें कहता है कि sin 2a = 2 sin a। ये दोनों कब इक्वल होते हैं? आप जान लें कि दोनों इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं जब a की वैल्यू 0 हो, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 पुट करके देखते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, देखें ज़रा ध्यान से। sin 0, मैंने यहाँ जो भी एंगल थे वहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया है। जब इस एंगल के से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा sin 0, यहाँ पर 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, दैट्स 0। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में sin 0 की वैल्यू 0 होती है, रिजल्ट निकल के आएगा 0 = 0। हैंस जो एंगल ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 0। तो चलिए 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, ये है किसके बराबर होते हैं, इसे निकालने के लिए बस आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 1/√3
10² 30, 1/√3 का स्क्वायर। आपने इसे सॉल्व किया, ऊपर तो आया आपके पास 2/√3, नीचे निकल के आता आपके पास 1 - 1/3, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया है। यहाँ पर आपके पास है 2/√3, यहाँ पर नीचे 3 एलसीएम आ गया है, 3 - 1, तो यहाँ पर है 2/√3, यहाँ पर है आपके पास 2/3। से रिवर्स करते हैं, निकल के आएगा आपके पास 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आया 3/√3। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नीचे अपॉन में आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे रैशनल नंबर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, देखना ज़रा। 3/√3 है हमारे पास, जैसे पहले क्या था, सिमिलर है, 3/√3 इंटू √3/√3, ऊपर आता है 3√3/3, 3, दिस इज √3। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। इसमें जो √3 वैल्यू होती है वो आपकी tan 60 की होती है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है tan 60। हाँ, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दे रखा है कि tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और वो कहता है कि फाइंड, आपको ढूंढना है a एंड b की वैल्यूज़, आपको ढूंढनी है। बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको बस tan में ऐसी कोई वैल्यू देखनी है जो कि √3 के इक्वल है एंगल में, tan की ऐसी कोई वैल्यू देखनी है जो कि 1/√3 के इक्वल है, जो कि बड़ा इजी है आपके लिए। यहाँ से करता हूँ मैं सॉल्यूशन। देखिए, tan a + b = √3, tan कितने पे होता है, tan 60 पर, आप सभी जानते हैं, tan 60 पर √3 होता है। नीचे वाली इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं, tan a - b = 1/√3 कितने पे होता है, वो tan 30 पे होता है, आप सभी जानते ही हैं। इस tan से 10 कट जाएगा, इस tan से 10 कट जाएगा, रिजल्ट इज a + b = 60, ये इक्वेशन पहली बना लो, और यहाँ से a - b = 30, इसे इक्वेशन बना लो सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब हम इनको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। मैं इनको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, एडिंग, b से b कट गया, आपके पास आया 2a = 60 और 30, 90, a = 90/2, 2 × 8, 2 पंजे 10, 45, a की वैल्यू आई आपके पास 45 डिग्री। चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 और 2, आप किसी में पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट करता हूँ, इन 1। a की वैल्यू आई 45, तो मुझे 45 पुट करना पड़ेगा, 45 + b = 60, b = 60 - 45। अब b की वैल्यू क्या निकल के आई है, 60 में से 45 गई तो 15, आपके पास b की वैल्यू है 15। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ा इजी सवाल था और इंटरेस्टिंग भी। आज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, वह आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ग्राम पर आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। अगर और कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ और लगातार एजुकेशन का फ़ायदा उठाते चले जाएं और नई नई बातें सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।